बाजार की चमकती दुकानों, टीवी चैनल, सोशल मीडिया की स्क्रीनों और सड़कों पर लगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर एक ही चेहरा उभरता है और वो है औरत का चेहरा। कभी वो शैम्पू के झाग में बाल संवारती हैं और कभी वो एक कप चाय के साथ मुस्कुराती है और कभी कार के बोनट पर बढ़ाना लेटी नज़र आती है। क्या औरत वाकई ही मुकम्मल इंसान है या वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सूरत में देखी जाती है? क्या दुनिया की नज़र में वो सिर्फ एक दिलकशी की अलामत बन चुकी है? ये दरिंदा अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो। सेक्सिज्म इतना ज़्यादा है कि आई डोंट इवन थिंक मोस्ट मेन रियलाइज कि ये चीज़ इनअप्रोप्रिएट है या ये बात अपनी एक औरत को कमेंट नहीं कर सकते ऐसा या ऐसी बात नहीं कर सकते। सो वो रैम्पेंट है। इट्स टफ फॉर वुमेन एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन शोबिज। Absolutely. हर इंडस्ट्री में। And then he tried coming really close, and then I slapped him. And I slapped him, and I started crying, and I just ran away from there. औरत का मार्केटिंग में इस्तेमाल कोई एक्सीडेंटली नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे मुआशी मंसूबे का नतीजा है। 20वीं सदी के आगाज़ में जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट ने पैदावार को बढ़ाया तो उस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए यूज़र्स को मुतासिर करना ज़रूरी हो गया था। एडवर्टाइजमेंट ने जज्बात और ख्वाहिशात को टारगेट बनाया और औरत इस मुहिम में मेन कैरेक्टर बनकर उभरी। शुरू में उसे एक खुशहाल घरेलू बीवी के तौर पर दिखाया गया जो साबुन, खाने या सफाई के लिए मिसाली है। फिर वक्त के साथ उसकी नस्वानियत को दिलकशी और जिनसी कशिश के तौर पर किया जाने लगा, चाहे वो प्रोडक्ट उसके मुतल्लिक हो या ना हो। मार्केटिंग की दुनिया में औरत को महज उसके जिस्मानी हुस्न की वजह से चुना जाता है। मर्दों के कपड़ों, कारों या यहाँ तक कि सिगरेट के एड्स में भी एक औरत को महज इसलिए शामिल किया जाता है कि वो देखने वाले की तवज्जो खींच सके। यूं औरत की शनाख्त एक मुकम्मल फ़र्द के तौर पर मिटने लगती है और वो ऐड में एक पुरकशिश तस्वीर बनकर रह जाती है। ये ट्रेंड ना सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है बल्कि नई नस्ल के कॉन्फिडेंस को भी मुतासिर करता है। नौजवान लड़कियां जब एड्स में मिसाली खूबसूरती को देखती हैं तो वो अपने हकीकी वजूद को कमतर महसूस करने लगती हैं। मुआशरे में एक ख़ास ब्यूटी स्टैंडर्ड को तय कर दिया गया है और फिर जो उस स्टैंडर्ड पे पूरा ना उतरे वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। पाकिस्तानी इश्तिहारात में भी औरत को अक्सर स्टीरियोटाइप करैक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी वो एक वफादार बीवी है जो अपने खावंद के कपड़े धोती है, कभी एक गोरी चिट्टी लड़की है जो अपना रिश्ता पाने के लिए क्रीम लगाती है। वो औरत जो किसान है या फैक्ट्री वर्कर है या इंजीनियर है, उसकी शक्ल, उसकी अकल और उसकी झलक शाज़ो नाज़र ही नज़र आती है। इस हवाले से महरूफ फेमिनिस्ट थिंकर साइमोन दी बोवा कहती हैं, औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। ये जुमला इस बात की अक्कासी करता है कि हमारा मुआशरा और हमारा मीडिया किस तरह औरत की शनाख्त को गढ़ता है। एड्स में औरत की नुमाइंदगी दरअसल उस बनाई गई औरत का अक्स है जो सॉफ्ट, ओबीडेंट, गुड लुकिंग, डिपेंडेंट और मर्द के लिए अट्रैक्टिव हो। इसी तरह नाओमी वुल्फ अपनी मशहूर किताब द ब्यूटी मिथ में एक्सप्लेन करती हैं कि औरत का जिस्म एक जंगी मैदान बना दिया गया है जहां हर ऐड उसे याद दिलाता है कि वो काफ़ी नहीं है, ना उसकी शक्ल, ना उसका रंग, ना उसका वज़न और ना ही उसका अंदाज। वो लिखती हैं कि औरत को कैद रखने का सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि उनकी खूबसूरती को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। फिर लौरा मलवी ने निगाह मर्द मेल गेज का तस्वुर पेश करते हुए बताया कि मीडिया और फिल्मों में औरत को किस तरह मेल ऑब्जर्व के तौर पर पेश किया जाता है, एक ऐसी शय के तौर पर जिस पे नज़रें रखी जाएँ, जिसे देखा जाए और जिससे लुत्फ़ उठाया जाए। एड्स में यही एंगल इस्तेमाल किया जाता है। औरत को बतौरे नज़ारा दिखाया जाता है, ना कि बतौरे सोचने वाली, समझने वाली, बोलने वाली बाअख्तियार शख्सियत के तौर पर। बेल हुक्स ने लिखा है, जब औरत की फिजिकल अपीयरेंस को बतौर प्रॉफिट इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ जेंडर इनजस्टिस नहीं है बल्कि कॉलोनियल एक्सपेंशन है, एक ऐसा निज़ाम जो पहले जिस्म पर कब्जा करता है और फिर जहन पर। यही वो कब्जा है जो हम आज हर एड्स में देखते हैं, जहां औरत का जिस्म फरोख्त होने के साथ
पैकेज की सूरत भी इख्तियार कर चुका है। इसीलिए यहाँ पे ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या औरत की पहचान सिर्फ उसके चेहरे, उसकी मुस्कुराहट और उसके बालों तक महदूद है, या वो एक जीता जागता इंसान है जिसकी अपनी सोच है, ख्वाब है, शऊर है और अपनी शनाख्त है। औरत सिर्फ एड्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा किरदार है जो तारीख, अदब, माशियत, सियासत और समाज में अपना वाज़िया मुकाम रखती है, मगर एड्स में उसे महदूद एस्थेटिक तरीके से बल्कि अनरियल तरीके से दिखाया जाता है, जिससे ना उसकी असल पहचान छुपती है, असल शनाख्त छुपती है, बल्कि सोशल इम्प्रेशन भी बिगड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि एड्स में औरत को सिर्फ ज़ाहरी दिलकशी तक महदूद ना किया जाए, बल्कि उसकी मेंटल, प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को हाईलाइट किया जाए। मार्केटिंग कंपनियां और मीडिया हाउसेस जेंडर सेंसिटिव बेस्ड पर पॉलिसियां अपनाएं। दोस्तों, बिलखुसूस औरतें भी क्रिटिकल व्यू से मीडिया का जायजा लेना सीखें। औरत सिर्फ एक जिस्म या चेहरा नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल इंसान है, जज्बात, ख्यालात, ख्वाब और मजम्मत से भरपूर। जब हम उसे एड्स की जीनत बनाकर एक शय के तौर पर छोड़ देते हैं तो हम उसकी इंसानियत का इनकार करते हैं। वक्त आ गया है कि ना सिर्फ हम एड्स के नैरेटिव को बदलें, बल्कि इस सिस्टम को चैलेंज करें जो औरत की आइडेंटिटी को महज दिलकशी में समेट देता है।